अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ब्रीडिंग सीज़न जारी है, लोगों की पोस्ट देख रहे हैं, माशाल्लाह लोगों के पास ब्रीड भी आ रही है और हैचिंग भी हो गई है कईयों के। और कई दोस्तों के सवाल भी आ रहे हैं कि ताहिर भाई इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो उसका क्या हल है। तो मैंने सोचा ये एक जनरल प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको एक वीडियो की शक्ल में सबके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो देखें, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, फेसबुक के ऊपर भी लोगों की अपनी अपनी कमेंट्स हैं आ रहे हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई जिसमें मैंने पूछा कि आपका एक पेयर हर लिहाज से परफेक्ट है, उसकी एज पूरी है, पेयर बॉन्डेड है और वो टेम्परेचर भी आपने उसको बेहतर दिया है, एनवायरनमेंट मुकम्मल ठीक है, तो फिर भी वो पेयर इनफर्टाइल कर रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जनरली एक डिस्कस कर लिया जाए इसको। इससे पहले मैं जो सब लोगों ने पॉइंट्स वो शेयर किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, मैं भी वो मुख्तसरन सा उनका बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि आपने बर्ड की एज उनसी है वो पूरी होनी चाहिए। जो नॉर्मली जो अडल्ट बर्ड है वो 8 माह का हो जाता है, लेकिन आपने ब्रीड पे जो बर्ड लगाना है वो साल का या मतलब 10 माह का लाजमी होना चाहिए जो उसको आप ब्रीड पे लगाएं। ये मैं लव बर्ड की बात कर रहा हूँ। तो आप 10 माह के बर्ड को ब्रीड पे लगाएं। दूसरा जो मेन अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने जो जिस पेड़ को आप बॉन्ड मतलब वो ब्रीड पे लगा रहे हैं उसको आप फिज़िकली हर लिहाज से वो परफेक्ट हो, स्पेशली उसके नेल्स और उसके फ्लाइंग फेदर्स। जिस बर्ड के फ्लाइंग फीदर्स और नेल्स ठीक हैं तो मीट मीन्स कि वो फिज़िकली वो दिखने में ठीक है बर्ड, वो ब्रीड के काबिल है। बाकी वो जेनेटिकली इनफर्टाइल करता है वो एक अलग टॉपिक है। तो फिज़िकली ये दो चीज़ें देखने वाली होती हैं कि उसके पर ठीक हों और उसके नाखून ठीक हों। अमूमन रेयर चांसेस में ये भी है कि बर्ड के नाखून ना भी हों, ब्रीड कर देता है। अच्छा, तीसरा अहम पॉइंट ये है कि आपने पेयर की डाइट का ख्याल रखना है। डाइट का ख्याल जो रखना है वो आपने ऑफ सीज़न में भी रखना है और जब सीज़न स्टार्ट हो तब भी रखना है। हम लोग करते क्या हैं कि सीज़न में तो हम उसको विटामिन्स की, कैल्शियम की भरमार कर देते हैं, लेकिन जब सीज़न आउट होता है तो या ऑफ सीज़न में हम बर्ड को कोई केयर नहीं करते, उसका फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जब आप एक्सेस ऑफ विटामिन्स उसको देते हैं तो वो मेल जो सा या तो वो स्टिक क्रॉस करना शुरू कर देता है और जो फीमेल है वो खाली अंडे देना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। आपने पेयर को प्रॉपर डाइट देनी है, मतलब उसका जब ऑफ सीज़न हो आपने उसको उस वक्त भी रेडी रखना है। चौथा नुक्ता ये है कि आपने उसको जब पेयर की एज भी पूरी है और वो मतलब रेडी भी है, बॉन्डेड भी है पेयर, तो फिर आपने जब उसको बॉक्स देना है तो आपने उसको कोशिश करनी है कि आप उसको नेस्टिंग मटेरियल जो सा ना वो ज़्यादा सा दें। जितना अच्छा नेस्ट बनाएगा बर्ड उतना अच्छा वो ब्रीड करेगा। नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर बर्ड का बड़ा फोकस होता है। तो ये बेसिकली जो नेस्टिंग मटेरियल हम देते हैं ये बेसिकली उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ब्रीड के लिए रेडी हो पेयर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जब इसको ब्रीड पेयर को ब्रीड पे लगा रहे हैं उसको टेम्परेचर ठीक हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, तो शेड का आपका जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा हो। एक और अहम बात, जो उसकी स्टिक है बर्ड की जिसके ऊपर वो बैठता है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो तस्वीरें देखी हैं और लोगों की या मतलब हमने ख़ुद भी देखा है शुरू में लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पे जो न्यू फैंसियर है वो स्टिक जो उसकी केयर के अंदर जो स्टिक है उसका ख्याल नहीं करता। वो कईयों ने वो बांस की स्टिक लगाई होती है बारीक सी, तो कई दोस्तों ने गोल पाइप लगाया होता है। तो ये गोल पाइप या गोल स्टिक लकड़ी की या बांस की, तो ये इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप नहीं होती, इस वजह से पेयर इनफर्टाइल हो जाता है। अच्छा, जब आपने उसको पेयर को बॉक्स दे दिया, उसकी उस स्टिक का भी ख़ास ख्याल रख लिया, फिर आपने ये करना है कि बर्ड को बार बार चेक नहीं करना। बार बार चेक करने से बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस की वजह ये हो सकती है कि आप उसको बार बार चेक कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस ये इस वजह से भी हो सकता है कि आप जिस जगह से गुज़रते हैं वहाँ पे पेयर डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो अगर इस तरह का कोई पेयर है आप उस पेयर की जगह चेंज कर दें तो बर्ड को स्ट्रेस से भी बचाएं। आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल कर लिया, एज भी पूरी है, बर्ड जेनेटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी डाइट का भी बड़ा ख्याल रखा आपने, विटामिन का कोर्स भी करवा दिया, नेस्टिंग मटेरियल अच्छा दे दिया, स्टिक अच्छी दे दी,
टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी पेयर अगर कोई इनफर्टाइल कर रहा है, फिर जो करने का काम है वो ये है कि आपने ये चेक करना है इस फीमेल का इंक्यूबेशन बिहेवियर क्या है, कि ये फ़ीमेल जो सी है ये अंडों के ऊपर कैसे बैठ रही है। ये नोट करने वाली बात है। वो आपने नोट कैसे करना है? वो नोट आपने ये करना है कि क्या फ़ीमेल पहले अंडा देने के बाद बैठ रही है या वो अपने 4 या 5 अंडे पूरे करने के बाद बैठ रही है। ये वेरी करता है फ़ीमेल टू फ़ीमेल। हर फ़ीमेल जो सी है वो इस हवाले से एक डिफरेंट बिहेवियर रखती है। कुछ फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं जो पहला अंडा देती हैं और साथ ही उसको इनक्यूबेट करना स्टार्ट कर देती हैं, और कुछ फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपने अंडे पूरे करने के बाद उसको इनक्यूबेट स्टार्ट करती हैं। तो बस ये मेन पॉइंट है कि आपने उसको ये देखना है कि फ़ीमेल जो सी है वो अंडा देने के बाद प्रॉपर टाइम दे रही है कि नहीं दे रही। उसके अलावा इसमें एक ये भी फैक्टर है कि कुछ फ़ीमेल्स जो सी होती हैं वो अंडों में जो दिनों का जो गैप आता है वो ज़्यादा दिन का आता है। कोई फ़ीमेल ने आज अंडा दी तो हो सकता है वो अगला अंडा 3 दिन के बाद दे। तो वो एक अंडा दे के जब वो 2-3 दिन रेस्ट करती है तो उसका अंडा उठा लिया जाता है। वो कह लेते हैं कि जिसने एक ही अंडा दिया है तो उससे अगला क्लच ले लेते हैं। तो आपने फ़ीमेल का बिहेवियर ज़रूर समझना है कि फ़ीमेल कोई फ़ीमेल 2-2 3-3 के गैप से अंडे देती हैं। अंडे पूरे करने के बाद फिर वो इनक्यूबेट स्टार्ट करती हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखें। अगर ये सारी चीज़ें करके भी पेयर इनफर्टाइल कर रहा है, फिर वो जो मेल है वो जेनेटिकली मतलब वो उसमें फ़ॉल्ट है, और ये फ़ॉल्ट फ़ीमेल में भी हो सकता है। ये सिर्फ मेल का ही नहीं है, ये फ़ीमेल में भी हो सकता है। तो आप फिर उस जोड़े को तोड़ के उन दोनों पीसेस को कोई नया जोड़ा दे दें और फिर चेक कर लें कि आपका जो मेल या फीमेल इनमें से कौन सा बर्ड वो ये डिफेक्ट कैरी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।